Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rabia Wasir and I hope you are fine. So today we start from lesson number 2, System Software, and our next topic is OS-DOS, Disk Operating System. इससे पहले की वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आज हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं बताते चलूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स और सेट होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर सकता। तो जब हम कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एग्जाम्पल है। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो अब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वैसे देखा जाए तो आजकल विंडोज़ का ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। विंडोज़ एक ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हर एक चीज़ ग्राफिकल तौर पर हमारे सामने रख दी गई है और हम किसी भी आइकन पर क्लिक करते हैं और वो ओपन हो जाता है। लेकिन डोस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोस वाज अ सिंगल यूजर ओएस विथ लिमिटेड फीचर्स। ये एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक यूजर इसे इस्तेमाल कर सकता है एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि एक पर्सनल कंप्यूटर में हमने इसे इंस्टॉल किया और उसको एक टाइम पर एक ही यूजर इस्तेमाल कर सकता है। ये डेवलप हुआ 1980s में। इसमें ब्लैक स्क्रीन और उस पर वाइट वर्ड्स होते थे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम टोटली कैरेक्टर बेस्ड था, यानी हम इस पर कोई भी काम ग्राफिकली नहीं कर सकते थे, जो कि आजकल हम ग्राफिकली करते हैं विंडोज़ में। लेकिन इसमें सारे काम हमें टाइप करके ही करने होते थे। इसमें कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, ओनली कमांड टाइप करके ही वर्क किया जाता था। यानी इसमें सिर्फ ओनली हम कीबोर्ड का यूज़ करते थे, सिर्फ कमांड्स देते थे और फिर वो प्रोग्राम ओपन होता था। सपोज अगर मैंने माय कंप्यूटर का प्रोग्राम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन करना है तो मैं क्या करूँगी, कीबोर्ड से उसकी कमांड्स दूंगी, तब जाके वो ओपन होगा। लेकिन विंडोज़ में क्या होता है, विंडोज़ में हम क्या करते हैं, आइकन्स बनी हुई होती है, हम डायरेक्ट जाकर उसको क्लिक करते हैं और वो ओपन हो जाता है। विंडोज़ एक ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस है, जिसमें हम सिर्फ कमांड्स देते हैं तभी प्रोग्राम्स ओपन होते हैं, तभी हम उस पर काम कर सकते हैं, ओनली कमांड्स के ज़रिए। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ से ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी था। कमांड लाइन इंटरफेस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से डिफ़िकल्ट होता। आज के दौर में इसीलिए विंडोज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। नेक्स्ट इज़ विंडोज़ 3.x, विंडोज़ 3.0, विंडोज़ 3.1 एंड विंडोज़ 3.11। ये 3.x की वर्जन ये डॉस को एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस फराहम करते हैं और इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने तैयार किया था। विंडोज़ 95, विंडोज़ 95 को साल 1995 में रिलीज़ किया गया था। इसे बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर तैयार किया गया है, जिसमें एक बेहतर ग्राफिक यूज़र इंटरफेस मौजूद है, जिससे यूज़र को फाइल्स और प्रोग्राम्स के साथ काम करने में इजी इन्वायरमेंट मिल जाता है। विंडोज़ NT, NT वाज शॉर्ट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। बड़े ऑफिसेस में मौजूद कंप्यूटर को किसी एक कंप्यूटर से, जिसको सर्वर कहते हैं, यानी एक कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, इससे हमने बहुत सी सहूलियात फराहम की। विंडोज़ NT सपोर्टेड अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। विंडोज़ 98, विंडोज़ 95 में अपग्रेड विंडोज़ 98 एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। इसका इस्तेमाल इसके पिछले वर्जन से कहीं ज़्यादा आसान था
اور اس میں مائکروسافٹ انٹرنیٹ ایکسپلورر نامی ایک انٹرنیٹ براؤزر شامل تھا. سافٹ ویئر کی اس چھوٹی سی ایپلیکیشن سے یوزر کو انٹرنیٹ براؤز کرنے کا موقع ملا. ونڈوز 2000 was an upgrade to Windows 98 and Windows NT. ونڈوز 98 اور ونڈوز NT کی اپنی دونوں خصوصیات کو یکجا کیا. یہ پہلا او ایس ملٹی ٹاسکنگ تھا، یعنی ہم اس پہ ملٹی ٹاسک پرفارم کر سکتے تھے. ایک ہی وقت میں 2 سے 3 کام یا اس سے زیادہ کام ہم کمپیوٹر میں کر سکتے تھے. ونڈوز ملینیم. ونڈوز 98 کے بعد ونڈوز ملینیم آیا. یہ ہوم یوزرز کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس کے فیچرز بہت ہی پاپولر تھے. ونڈوز CE وائرلیس کمیونیکیشن آپریٹنگ سسٹم. ونڈوز CE آپریٹنگ سسٹم ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر، موبائل فون اور نیٹ ورک کمپیوٹر کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا. ونڈوز XP. ونڈوز XP تجربے کے لیے مختصر تھا. ونڈوز وسٹا سے پہلے یہ ونڈوز کا لیٹسٹ ورژن تھا. اس میں ونڈوز 98 اور ونڈوز NT کے فیچرز کمبائن تھے. یہ دنیا میں ایک بہت ہی مشہور او ایس بن گیا. ونڈوز وسٹا. ونڈوز وسٹا کو 30 جنوری 2007 کو پبلک میں جاری کیا گیا تھا. یہ XP سے بہتر گرافکس، یوزر انٹرفیس، کمیونیکیشن اور ملٹی میڈیا کو سپورٹ کرتا ہے. وسٹا وائرس کے خلاف بہتر سیکیورٹی فراہم کرتا ہے اینڈ سپورٹس ڈفرینٹ لینگویجز. It is suitable for home as well as office use. Okay students, it's enough for today. Allah Hafiz.